नमस्कार। कला, संगीत इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। अब इन दिनों में कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात चलती है तो सिर्फ बांसुरी को लेकर कितने ही अध्याय लिख दिए गए हैं कि बांसुरी की धुन जो है वो क्या क्या कन्वे करती है, क्या क्या उसमें संप्रेषणीयता है, एक एक राग को कैसे छिद्रों में बिल्कुल सांस के माध्यम से गुंजाया जाता है। ये बड़ी अद्भुत कहानियाँ हैं और शायद कला की यही एक खूबसूरती है जिसके बारे में बड़े गुलाम अली खान साहब ने एक बार कहा था कि यदि हमारे देश में कुछ एक और संगीतकार पैदा हो जाते या संगीत का एक महाविद्यालय बन जाता मुख्य मुख्य केंद्रों में, लाहौर में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ राजनेता थे, तो निश्चित रूप से एक नई तहज़ीब, नई सभ्यता का संचार होता और देश का विभाजन नहीं हो सकता था। मतलब इसमें इतना बताया गया कि संगीत में, कला में इतना दम है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो कला के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और वो मंटो से जुड़ी हुई है। मंटो की इन दिनों में जयंती भी मनाई जा रही है और 109वीं या 110वीं जयंती उसकी चल रही है इन दिनों में। और मंटो के बारे में ये था कि मंटो के बारे में आम तौर पे हम यही जानते हैं कि वो एक कहानीकार था, उसने फिल्मों के संवाद भी लिखे, ये सारी बातें हम जानते हैं। उपन्यासकार भी था और बहुत सारे संस्मरण और रेखा चित्र भी उसने लिखे। लेकिन एक तथ्य हमारे सामने नहीं आता कि ये फिल्मों में अभिनय भी किया करता था। ये एक आस्पेक्ट है, ये एक पक्ष है उसका जीवन का पहलू जो अभी तक चर्चा में या उभर कर नहीं आया। मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ वो घटना 1946 की है। उस दिन फिल्मिस्तान स्टूडियो में एक दिन 8 दिन फिल्म थी, 8 दिन उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और डायरेक्टर थे दत्ताराम, दत्ताराम पाई या दत्ताराम पई के नाम से उनका उच्चारण होता है। लेकिन वास्तविक जो थी वो डायरेक्टर की जो सारी की सारी जो अंकुश था, सारी लगाम थी, वो मुख्य अभिनेता नायक अशोक कुमार के हाथ में थी। मुख्य रूप से वही हो रहा था, वही निर्देश दिए जा रहे थे जो अशोक कुमार बताते थे। अब हुआ क्या कि मुख्य भूमिका उनकी थी और पूरी कमान अशोक कुमार ने संभाल रखी थी और उसमें 4 छोटे छोटे रोल भी थे, जिनके लिए छोटे रोल भी अशोक कुमार चाहते थे कि ये महत्वपूर्ण आदमियों को जाएं, जिनकी चर्चा हो, चाहे छोटी ही भूमिका हो लेकिन अच्छे लोगों के नाम जाएं। और उसमें जो 3 रोल तो उन्होंने दे दिए, एक राजा मेहदी अली खां को, दूसरा उन दिनों में उनके मित्र भी थे और उपन्यासकार थे हिंदी के उपेंद्रनाथ अश्क। अब ये भी बात किसी के ज्ञान में नहीं आई, चर्चा में नहीं आई कभी भी। और तीसरे थे उनके मित्र एक मोहसिन अब्दुल्ला। और चौथे नाम पे फिर संकट फंस गया तो चौथा अशोक कुमार ने निर्देश दे दिया कि ये एस मुखर्जी स्वयं करेंगे, इसका चौथी भूमिका वो निभाएंगे। एस मुखर्जी को लगा कि मैं इतनी, मेरा नाम है निर्देशन की दुनिया में, तो ये मेरे पे ठप्पा क्यों ये दादा मोनी अर्थात अशोक कुमार लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर एक दिन किसी बहाने से कि मुझे तेज़ बुखार हो गया है और वो भूमिका निभाने से इनकार कर दिया। अशोक कुमार को जब सेट में पता चला आके कि वो एस मुखर्जी तो नहीं आ रहे, मुखर्जी तो बीमार पड़ गए हैं, तो और आप देखा ना ताब, और मंटो बैठा था साइड में एक तरफ मंच के और उसी को उठा के ले आए। वो वहाँ इसलिए बैठे थे मंटो के को पट कथा लेखक थे, संवाद लेखक थे, कहीं कोई गलत उच्चारण तो नहीं हो गया। तो गए और उसकी बाजू पकड़ के ले आए मंटो की और कहने लगे भाई ये चौथी भूमिका तुम निभाओगे, मैं किसी ऐरे गहरे को ये भूमिका नहीं दे सकता। और उस दिन मंटो दबे स्वर में विरोध भी नहीं कर सके क्योंकि अशोक कुमार का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। रेखा चित्र भी उन पर एक पूरा का पूरा मंटो ने लिखा है, अभिनेता श्याम पर और अभिनेता अशोक कुमार के ऊपर। अब एक वो भूमिका एक ऐसी थी कि फ़्लाइट अटेंडेंट की भूमिका थी, एक सिरफिरा सा फ़्लाइट अटेंडेंट। अब फ़्लाइट अटेंडेंट की भूमिका मंटो कहने लगे मुझे क्यों दादा फंसा रहे हो। लेकिन दादा कहाँ मानने वाले थे, कुछ नहीं होगा, तुम सारा, तुमने खुद स्क्रिप्ट लिखी है, तुम सारा का सारा जानते हो इस बात को, इस भूमिका को, और
कॉस्ट्यूम जो है जो हमने मुखर्जी के लिए तैयार करवाया था वही कॉस्ट्यूम तुम पहनो और चलो मंच पे, स्टूडियो में शूटिंग चल रही है। और उस वक्त बड़ा मुश्किल हुई मंटो के लिए, लेकिन मंटो ने फिर दादा को इनकार करना संभव नहीं था, या तो वो भी घर बैठते और कह देते मैं बीमार पड़ गया हूँ तो बात अलग थी, लेकिन बहाना कोई चल नहीं सकता, दादा के सामने मौजूद हूँ और मजबूरन उनको वही कॉस्ट्यूम पहनकर भूमिका निभानी पड़ी। ये बात अलग है कि उस भूमिका निभाने के एवज़ में अशोक कुमार ने यही कहा भी तुमने दारू की पेटी लेनी है तो वो ले लो, तुम्हें दारू का शौक़ है, और नहीं तो जो थोड़े से पैसे हैं वो मैं दिलवा देता हूँ। तो इस प्रकार से ये मंटो ने एक अलग भूमिका भी निभाई और वो था अभिनय के क्षेत्र में। ये संस्मरण कई बार मित्रों बड़ा रुचिकर इसलिए हो जाते हैं, इनमें लगता है कि एक ही व्यक्ति में प्रतिभा जो है वो कितनी विस्तृत होती है। बकौल अदम, उर्दू के शायर अदम, ये अलग बात है तामीर न हो, ये अलग बात है तामीर न हो, हर एक जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। शुक्रिया।